हाँ जी बच्चा लोग, प्रिया जी आपको ये बच्चे मिस कर रहे हैं और ये बच्चे आपको मिस कर रहे हैं। निधि जी श्रुति को बहुत मिस कर रही है, और मुस्कान जी, भूमिका जी, अंशु, गरिमा, निष्ठा, मानसी, मीनाक्षी, चंचल, आर्यमान, क्रिस, ये सब लोग आए हुए हैं क्लास में आज, और ये सब लोग आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वाला मिस कर रहे हैं आप लोगों को। मतलब ये चाहते पूरी क्लास एक साथ बैठी हो, ऐसे ये लोग मुझे कह रहे हैं और मैं इनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे प्लेसेंटेशन, जिसका एक्चुअल मतलब क्या था कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है बेटा कि ये सर फीमेल का एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर, उसको हम नाम देते हैं कार्पल, या हम उसे बोलते हैं पिस्टिल। उस कार्पल के बच्चा आपने 3 पार्ट पढ़े। आपने कहा सर ये पहला वाला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है यहाँ पे स्टिग्मा। मुस्कान बेटा स्टिग्मा का काम होता है जब भी ड्यूरिंग द पोलिनेशन पोलन ग्रेन लिबरेटेड होगा, उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा? यहाँ पे आपका स्टिग्मा करेगा। आपने कहा सर जब भी पोलन ट्यूब बनेगा तो आर्यमान बेटा वो पोलन ट्यूब किसके थ्रू बनेगा? थ्रू दी पिस्ट, थ्रू द स्टाइल बनेगा आपका। तो सेकंड पार्ट का नाम क्या होता है बच्चा? यहाँ पे आपका स्टाइल। ये जो थर्ड पार्ट है बेटा इसका नाम होता है ओवरी। क्या नाम होता है बच्चा इसका? ओवरी। अब ये ओवरी के अंदर क्या होता है? जो भी ओव्यूल डेवलप होने होते हैं सब के सब कहां डेवलप होंगे बेटा जी? आपके यहाँ पे ओवरी में होंगे। तो मैंने कही जो थर्ड पार्ट होता है इसका नाम होता है बेटा जी ओव्यूल, ओवरी। इस ओवरी की वॉल के ऊपर ऐसे बेटा जी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रो करता है जो पैरेन्काइमा की सेल का बना हुआ होता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम रखा जाता है बेटा जी प्लेसेंटा। क्या नाम होता है उसका? प्लेसेंटा। और उसकी टिप के ऊपर बेटा जी डेवलप होता है ओव्यूल। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्लेसेंटेशन। मतलब आप लोगों ने एक और भी टॉपिक पढ़ा था कि जो भी यहां पे फीमेल की कार्पल है वो एक फ्लोर में सिंगल है या बहुत सारी है, और अगर बहुत सारी है तो कैसी कंडीशन है? क्या वो सबके सब फ्री बैठे हैं या वो फ्यूज फॉर्म में है? तो आपने 2 कंडीशन जानी थी बच्चा, एपोकार्पस और क्या बोला था आप लोगों ने? सिनकार्पस। तो अब जरा वर्ड को समझ के देखो। आप लोगों को लास्ट वर्ड ये भी बताया कि जब सिनकार्पस कंडीशन होगी तो जब डिफरेंट ओवरी फ्यूज होगी तो डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स के नंबर भी बनते हैं। वो यूनिलोकुलर है, वो बाइलोकुलर है, वो ट्राइलोकुलर है, कैसा होगा वो सब चीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो वैसी एक बात होने वाली है कि जब भी यहां पे ओवरी जो होगी उसमें जब ओव्यूल डेवलप होने वाला है तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा? अब जरा सोच के देखो, नाम क्या लिखा हम लोगों ने? प्लेसेंटेशन। नाम क्या बोला निधि हमने यहाँ पे? प्लेसेंटेशन। निष्ठा प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द ओवरी वॉल। किस ओवरी की वॉल पे प्लेसेंटा कहां कहां अरेंज होगा, ये उसका अरेंजमेंट क्या कहलाएगा बेटा जी? यहाँ पे प्लेसेंटेशन कहलाएगा। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी इज ऑल्सो नोन एज द प्लेसेंटेशन। कह सकते हैं नहीं कह सकते हम यहाँ पे? क्योंकि जहां पे प्लेसेंटा होगा वहीं पे क्या डेवलप होगा बेटा जी? आपका ओव्यूल डेवलप होगा। तो अब चाहिए कह दीजिएगा कि मुझे ओवरी के अंदर कहां कहां ओव्यूल दिखने वाले हैं, या मैं ये कहूं आपसे दीपिका दीप जब ये ओवरी राइपन होके बनेगा बेटा जी फ्रूट, क्या बनेगा? फ्रूट। तो उस फ्रूट में कहां कहां हमें सीड दिखाई देंगे वो क्या बन जाएगा बेटा जी? आपका यहाँ पे प्लेसेंटेशन बन जाएगा हमें, हाँ कि ना? तो हम लोगों ने इस टॉपिक को जब पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने बेटा जी पहला वर्ड जाना था यहाँ पे आपका मार्जिनल। हमने मेरे बच्चा लोग पहला जो वर्ड जाना था वो क्या था बेटा जी? यहाँ पे मार्जिनल। उसमें आप लोगों ने क्या कहा था मेरे भाई कि जो भी ओवरी है वो यूनिलोकुलर है, वो मोनोकार्पलरी है, एक ही कार्पल की बनी है, और ओवरी का जो वेंट्रल साइड है जहां पे 2 उसकी वॉल ऐसे फ्यूज हो रही, जो वेंट्रल साइड है उस वेंट्रल साइड के ऊपर बेटा जी ऐसे रिजेस बनेंगे, और 2 अल्टरनेटिव रोज में क्या पैदा होगा बेटा जी? आपके ओव्यूल पैदा होंगे। आपने मानसी जी वहां पे एग्जांपल दिया था बेटा जी मटर का, आपने एग्जांपल दिया था किसका मेरे भाई? वहां पे पी का। सब लोगों ने देखा है मेरे भाई पी, देखा उसमें कैसे आती है मेरे भाई? आप लोग कुछ इस तरह का डायग्राम बनाते हैं कि सर ये अगर है तो सर एक ऐसा है तो एक ऐसे है, एक ऐसा है तो एक ऐसे है, इस तरह से 2 अलग अलग रो है जो हमें बनती हुई दिखाई देती है। ये हमारा पहला टाइप था बेटा जी। गरिमा जी दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम होता है बेटा जी आपका पैराइटल। क्या नाम होता है बच्चा उसका? यहाँ पे पैराइटल। नाम के ऊपर आते हैं लौट के दोबारा से। पैराइटल मतलब पेरीफेरी, पैराइटल मतलब पेरीफेरी। कि सर जो भी ओवरी की वॉल, अगर मैं डायग्राम इस तरह से बनाऊं कि सर सपोज कीजिएगा ये ओवरी है,
तो जो उसकी पेरिफेरल वॉल है उसके ऊपर ऐसे बेटा जी आपका प्लेसेंटा डेवलप हुआ और उसके ऊपर ऐसे बेटा जी आपके लगे हुए हैं इस तरह से उसकी पेरीफेरी पे। यहां पे मैंने एक वर्ड बोला था आपके लिए, मीनाक्षी जी, वर्ड मैंने क्या बोला, उसके पैराइटल, उसके वेंट्रल सूचर के ऊपर, यहां मैंने वर्ड बोला था उसके वेंट्रल साइड में जो उसकी रिजिज है वहां पे पैदा होगा, उसकी पेरीफेरी पे कभी पैदा नहीं होगा। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी किसी एक साइड में नहीं पैदा हो रहा है, उसकी पूरी की पूरी पेरीफेरी पे। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों केसेस में? दोनों केस को समझो। यहां पे निष्ठा जी, यहां पे हमने क्या कहा कि उसका जो वेंट्रल साइड है, उस ऐसे सोचो मटर, उसकी वेंट्रल जो साइड है उस साइड के ऊपर क्या पैदा हो रहे हैं बेटा जी आपके प्लेसेंटा डेवलप होकर वहां पे ओव्यूल आ रहे हैं। यहां पे मैं क्या बना रहा हूं डायग्राम में कि कोई वेंट्रल या डोर्सल साइड की बात मैं नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं पूरी की पूरी जो ओवरी है उसकी पेरिफेरी जो है उस पेरिफेरी के ऊपर क्या आ रहे हैं बेटा जी यहाँ पे आपके ओव्यूल आ रहे हैं। तो इसको मैंने नाम दिया बेटा जी क्या, यहाँ पे पैराइटल, और मुस्कान बेटा इसका हमने क्या नाम बोला यहाँ पे आपका मार्जिनल। डिफरेंस समझ में आता है? अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है बेटा जी आपका यहां पे मस्टर्ड, एक और नाम देते हैं यहां पे एग्रीमोन। ये दो इसके बेटा जी एग्जाम्पल। अब एक और बात को समझना, यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है मीनाक्षी जी, यहां पे क्वेश्चन मैंने बोला, यहां पे कंडीशन है बेटा जी यूनी या मैं कहूंगा मोनोकार्पलरी की। दीपिका दीप, यहां पे कंडीशन कैसी है बेटा जी, मोनोकार्पलरी है, मतलब एक सिंगल कार्पल है। बट यहां पे चंचल जी कंडीशन है बेटा जी आपके यहां पे सिनकार्पस की। अब देखो यहां पे क्रिस, मैंने एक नया वर्ड डाल दिया बेटा जी सिनकार्पस। सिन का क्या मतलब है, फ्यूज। सिन का क्या मतलब है, फ्यूज। जहां पे टू और या मोर देन टू ओवरी आपस में फ्यूज हो जाए तो निधि वो कंडीशन क्या बनती है बेटा जी, सिनकार्पस की। तो मैं कहूंगी यहां पे एक्चुअली बाइकार्पलरी कंडीशन है। कंडीशन कैसी है बेटा जी, बाइकार्पलरी, और दोनों कार्पल चंचल आपस में क्या हो गए बेटा जी, फ्यूज हो गई। अंशु दोनों आपस में क्या हो गए यहाँ पे, फ्यूज हो गई। तो मैंने कहा कंडीशन यहाँ पे कैसी बेटा जी आपकी बाइकार्पस की है। यहाँ पे बेटा जी आपकी कंडीशन आपको मैंने बोला था यूनिलोकुलर है, यहाँ पे कैसी बेटा जी आपकी बाइलोकुलर है। आप पेज पलट के देखो, आपने बाइलोकुलर में भी मस्टर्ड का एग्जाम्पल लिखा था कल, आपने बाइलोकुलर में भी मस्टर्ड का एग्जांपल लिखा था मेरे भाई। तो मैं कहूंगा यहां पे कंडीशन कैसी है बेटा, जबकि बाइलोकुलर है। बट अब आप कहोगे सर मस्टर्ड के फली को अगर हम खोल के देखें तो हमें उसमें तो दो लोब्यूल नजर ही नहीं आते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे भाई आप मस्टर्ड को खोल के देखो, उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी, बीच में सेप्टा दिखाई देगी आपको। क्या दिखाई देगी बीच में, ट्रांसपेरेंसी सेप्टा। और वो जो ट्रांसपेरेंट सेप्टा रहती है, जो फोर्थ सेप्टा है, उसको बोलते हैं रेपुलम। उसको क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, रेपुलम। इट इज ए फोल्स सेप्टा। गरिमा जी वो क्या है यहाँ पे, एक फोल्स सेप्टा है जो दोनों ओवरी को क्या कर रही है बेटा जी यहाँ पे आपकी अलग अलग करी, वो अलग हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ये हमने दो टॉपिक आपको ऑनलाइन में पढ़ाए थे, वही मैंने यहाँ पे रिपीट किए। ये मैंने दोबारा से आप लोगों को कनेक्ट किया है विद द टॉपिक दैट इज प्लेसेंटेशन। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। तीसरा नाम आता है यहां पे निष्ठा बेटा, तीसरा नाम आ गया एक्सियल। करीमा जी तीसरा नाम क्या आता है यहां पे, एक्सियल। अब भूमिका जी पोर्ट आता है, सर एक्सियल का क्या मतलब है? तो जरा कंडीशन को समझ के देखो। यहां पे चाइना रोज का केस लेके चलते हैं। यहां देखो बच्चा लोग सबके सब, आपने कहा सर तीन ऐसे ओवरी थी जो आपस में फ्यूज हो गई। मानसी जी कितनी ओवरी, तीन ओवरी फ्यूज हो गई। अब अगर वो तीन ओवरी आपस में फ्यूज हुई है तो मुझे उनकी क्या दिखाई दे रही है बेटा जी आपके यहां पे, सेप्टा दिखाई दे रही है। और इनकी सेप्टा के ऊपर इस तरह से बेटा जी आपको दिखाई देगा प्लेसेंटेशन हो रहा है। इनके एक्सियल पे जहां पे फ्यूज हो रही है उस एक्सियल पे आपको क्या दिखाई देगा बेटा जी, यहां पे आपको प्लेसेंटेशन दिखाई देगा। मैं कहूंगा यहां पे कंडीशन कैसी है बेटा जी आपके यहां पे ट्राइलोकुलर है। एक वर्ड को समझ के देखना, ये तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया ट्राइलोकुलर का, आप पॉइंट को समझो। यहां भी एक्सेल के अंदर बेटा जी कंडीशन जो है वो कैसी है, सिनकार्पस है। इस वर्ड का क्या मतलब हो गया निष्ठा जी, इसका क्या मतलब हो गया सिनकार्पस का?
कि यहां पे मोर देन 2 ओवरी आपस में क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है। क्या हो रही है बच्चा, यहां पे फ्यूज हो रही है। वर्ड को पकड़ो मेरे भाई, ये वर्ड क्या है यहां पे, सिन वर्ड का क्या मतलब अंशु, यहां पे फ्यूज्ड, यूनाइटेड। जब 2 या 2 से ज्यादा ओवरी आपस में फ्यूज होके एक ही बन जाए, वो कंडीशन क्या बनेगी बेटा जी आपके यहां पे, सिन कार्पस। मीनाक्षी जी आप अगर वो फ्यूज हुई है तो वो मुझे अलग अलग दिखाई दे रही है, यहां पे देखो लोक्यूल के फॉर्म में, कि सर ये एक्चुअली 2 ओवरी फ्यूज उनके बीच में क्या बन गए, यहां पे सेप्टा है। ये 2 ओवरी जो फ्यूज उनके बीच में ये क्या है, सेप्टा है। ये जो 2 ओवरी फ्यूज उनके बीच में क्या है, सेप्टा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सेप्टा यहां पे है वो ट्रू सेप्टा है जो मुझे दिखाई दे रही है। आपको मैंने अभी एक वर्ड बोला था, इन द केस ऑफ द पैराइटल, सेप्टा तो है बट वो सेप्टा कैसी थी, अरे नाम लिखा मैंने अभी उस सेप्टा का, क्या नाम था बेटा जी उसका, रेपुलम। वो कैसी सेप्टा है बेटा जी, फॉल्स सेप्टा लिखी है मैंने। क्या सेप्टा बेटा वो, बट यहां पे कैसी सेप्टा है, ट्रू सेप्टा है, मुझे दिखाई दे रही है सेप्टा। टमाटर को कल काट के देखा था आप लोगों ने, सेप्टा दिख रही थी उसके अंदर। नींबू को काट के देखा है, सेप्टा दिखाई दे रही है उसके अंदर। वो सेप्टा क्या सरसों की तरह अलग हो जाती है, क्या वो फॉल्स सेप्टा है, वो सेप्टा कैसी है, ट्रू है। दैट्स द डिफरेंस ना। उस कंडीशन को यहां पे जोड़ के देखो, वहां भी मैंने कहा था सिन कार्पस है और वहां पे आपने कहा था बट सेप्टा जो वो कैसी है बेटा जी, फॉल्स है। आर्यमन सेप्टा कैसी है, फॉल्स है, बट यहां सेप्टा कैसी है, ट्रू है। डिफरेंस है मेरे भाई। यहां आपको दिख रहा है कि जहां पे सर सेप्टा, जिस एक्सिस के ऊपर सेप्टा आपस में फ्यूज हुई है, उसी एक्सिस के ऊपर क्या हो गया बेटा जी, यहां पे प्लेंटेशन हो गया। दैट्स व्हाई यहां पे नाम क्या लिख दिया मैंने आपका, यहां पे एक्सियल लिंक हुआ नाम यहां पे। बच्चा लॉजिक सेट हुआ। एग्जाम्पल क्या दे दू उसके में, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, ये सब इसके क्या बन गए, एग्जाम्पल। ठीक हुआ क्वेश्चन, ओके। अगले पे आ जाते हैं बेटा जी। मैंने नाम बोला फ्री सेंट्रल, नाम आता चौथा बेटा जी फ्री सेंट्रल। क्या कहता है ये नाम, फ्री सेंट्रल। नाम को देखो यहां पे, गुड़े नाम को देखो यहां पे, सेंट्रल मतलब बीच के अंदर होने वाला है प्लेसेंटेशन। कहां होने वाला है बेटा जी, बीच में। बट यहां देखो वर्ड क्या लिखा है कि यहां तो सर वो सेप्टा के ऊपर हो रहा है सारा काम, वहां सेप्टा ही क्या होगी, अपसेंट होगी। एक नई कहानी आती है सर, यहां भी कंडीशन कैसी है, और मैं कहूंगा बेटा जी सेप्टा यहां पे क्या है, अपसेंट है। मतलब आपने कहा पैराइटल में फॉल्स सेप्टा थी, एक्सेल में ट्रू सेप्टा है, यहां पे सेप्टा ही क्या है, बट कंडीशन कैसी है, सिन कार्पस। अब आप डायग्राम बना के समझ के देखो सर, इस तरह सोचिएगा डिफरेंट टाइप की ओवरी यहां पे फ्यूज हुई है। होना ये चाहिए था उनकी यहां सेप्टा होनी चाहिए थी, सेप्टा ही नहीं है। तो मैं कहूंगा तो भैया जी इस तरह से सेंटर के अंदर ओव्यूल आपके डेवलप हो रहे हैं। मतलब ऐसा पॉइंट है यहां पे, गुड़िया 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 पॉइंट को समझो, सेप्टा थी बट एज द ओवरी गेट मैच्योर, सेप्टा क्या हो गई, वहां से आपकी डिजोल्व हो गई, डिसअपियर हो गई। क्या हो गई, डिजोल्व हो गई, डिसअपियर हो गई। तो मुझे फ्रूट के अंदर वो दिखाई ही नहीं दे रही कहीं भी। तो मुझे सीड दिख रहे हैं, बीच में तो है, बट मेरे भाई मुझे वो यहां पे सेप्टा दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा जी, फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल डायएंथस, प्रिमरोज आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन। चौथा पांचवा वर्ड आता है बेटा जी बेसल। क्रिस बताएगा हमें बेसल का क्या मतलब है, बेस, बेसल का बेस, कि सर यहां पे ओवरी जो है उसमें एक ही ओव्यूल पैदा होगा, वो भी कहां पैदा होगा, उसके बेस में पैदा होगा। कहां पैदा होगा, उसके बेस में प्लेसेंटेशन होगा, एक ही ओव्यूल पैदा होगा। वो कंडीशन क्या होगी मेरे भाई यहां पे, बेसल। तो मैं डायग्राम कुछ इस तरह का बना दूं कि सर सपोज कीजिएगा ये एक यहां पे ओव्यूल है, ये सर ओवरी है, और ये उसका प्लेसेंटा है। हाँ कि ना, चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन। हो गया मेरे भाई। हमने क्या टॉपिक पढ़ा निष्ठा जी, प्लेसेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ द
प्लेसेंटा। या तो कहां आ रहा है, उसके पैराइटल, उसकी पेरिफेरी के ऊपर आ रहा है, किसी मार्जिन पर नहीं आ रहा है। कहां पे आ रहा है, उसके चारों तरफ पेरिफेरी पे आ रहा है, वो क्या बन गया, पैराइटल। नहीं सर, उसके वेंट्रल साइड में उसके मार्जिन पे पैदा हो रहा है, वो क्या बन गया, मार्जिनल। सर वो सेप्टा के ऊपर वहां पैदा होगा जहां पे वो जिस एक्सिस पे वो तीनों फ्यूज हो रही है, या जितनी भी ओवरी फ्यूज हो रही है, उनके फ्यूज वाला जो एक्सिस है वहां पे पैदा हो रहा है। क्या है मेरे भाई आपका ओव्यूल, तो वो क्या बन गया आपका एक्सियल। नहीं सर, वहां पे वो फ्यूज तो कंडीशन है, बट सेप्टा ही एब्सेंट है, तो मैं कहूंगा वो कैसा है, फ्री सेंट्रल। सर वो बेस में पैदा होता है, एक ही पैदा होता है, वो क्या बन गया, बेसल। ये है 5 टाइप का, क्या है मेरे भाई यहां पे आपका प्लेसेंटेशन, जो टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो बच्चा लोग आज ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कुछ अलग सा अंदाज फील हो रहा है? हाँ, आप लोग थोड़ा जोर से बोल के अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं यहां तक। मीनाक्षी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखो ये बच्चे क्या करें, बहुत अच्छा। तो आपको भी कल आना है स्कूल में, इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मजा आपको भी लूटना है, ये मजा आप लोगों को लूटना है, जो मजा ये लोग लूट के जा रहे हैं। चलेगा मेरे भाई, टॉपिक को आगे चलाते हैं। हमने अभी तक मेरे भाई फ्लावर के अंदर कैलेक्स क्या होता है खत्म कर दिया, कोरोला क्या होता है हमने खत्म कर दिया, स्टेमन कैसा कैसा होता है हमने खत्म कर दिया, एंड अब हमने खत्म कर दिया गाइनोशियम के अंदर पिस्टिल कैसा कैसा होता है, उसमें कैसे कैसे प्लेसेंटेशन होती है, हमने इन बातों को जान लिया। अब एक वर्ड और आपके साथ बात करते, वर्ड आता है बेटा जी यहां पे आपका फाइलोटेक्सी। हम अच्छा से वर्ड यूज करता हूं बेटा जी यहां पे, फ्लोरल फाइलोटेक्सी। एक्चुअली इस वर्ड को समझना, सिर्फ इस वर्ड को समझना, इस वर्ड की बाद में बातें होंगी। गुड़िया, फाइलोटेक्सी वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। फाइलोटेक्सी क्या होता है? और अच्छा वर्ड समझते हैं, ये वर्ड आप लोगों ने बार बार यूज किया, फाइल या फिल वर्ड आपने बार बार पढ़ा था। निधि ये वर्ड याद आ रहा है, फिल, याद करो, स्पोरोफिल। एक ऐसा पत्ता जिसपे स्पोर पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, स्पोरोफिल। कहा था कि नहीं कहा था हम लोगों ने? तो फिल वर्ड का क्या मतलब है, पत्ता, लीफ। क्या मतलब बेटा इसका यहां पे, लीफ। तो मैंने कहा यहां पे हम बातें करते हैं लीफ की। टैक्सी, याद करो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जहां पे आपने ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया था, क्लासिफाई किया था उनके कैरेक्टर्स के बिहाफ पे, वो ब्रांच क्या बनी थी, टैक्सोनॉमी। जहां हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे हम चीजों को अलग अलग ग्रुप में अरेंज करते, वो क्या था, टैक्सोनॉमी। उन्हीं 2 वर्ड्स को तुमने जोड़ रखा है यहां पे, फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। लीफ कहां पैदा होता है, स्टेम पे। तो मैं क्या कहूंगा, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम इज नोन एज फाइलोटेक्सी। लॉजिक सेट हुआ। अब आपने कहा कि सर जो हमारा फ्लावर है ये भी तो एक मॉडिफाइड सूट है, ये भी तो क्या है, मॉडिफाइड। और दीपिका दीप, वहां पे जो आपको सेपल दिख रहा है, पेटल दिख रहा है, स्टेमन दिख रहा है, आपको जो भी चीज दिख रही है वो सब का सब मॉडिफाइड क्या है बेटा जी, आपके लीफ ही तो हैं, हाँ कि ना भाई। फ्लावर एक कंडेंस मॉडिफाइड सूट है, तो भैया जी यहां पे जो भी उसके डिफरेंट कंपोनेंट है वो क्या मॉडिफाइड बेटा जी, लीफ है। एग्री करते हो बात से? तो मैं कहूंगा बस फ्लावर के अंदर उसके जो डिफरेंट भैया जी लीफ मॉडिफाई होकर डिफरेंट कंपोनेंट्स बन गए, उनका कैसे थैलेमस पे अरेंजमेंट है वो क्या बन जाएगा, लॉजिक सेट। क्या बोले डेफिनेशन में यहां पे, द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट फ्लोरल कंपोनेंट ऑन द थैलेमस। कि उस थैलेमस के ऊपर वो डिफरेंट फ्लोरल कंपोनेंट कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं, वही क्रिस क्या कहलाएगा, फ्लोरल फाइलोटेक्सी। मैंने इस वर्ड के 2 टुकड़े किए, पहले मैंने फ्लोरल वर्ड को अलग बातें की, फाइलोटेक्सी वर्ड की मैंने अलग बातें की। मुस्कान जी दोबारा देखते हैं बातों को। मैंने इस वर्ड को अलग निकाला, इस वर्ड को अलग निकाला। फाइलो वर्ड का क्या मतलब बेटा जी, यहां पे लीफ, क्या मतलब है, टेक्सी का मतलब अरेंजमेंट। फाइल वर्ड को याद कीजिएगा, फिल वर्ड को याद कीजिएगा, आपने बोला है स्पोरोफिल, ट्रोपोफिल। देखो टेडोफाइटा में लिखा था आप लोगों ने ऐसे पत्ते, अरे नाम लिखा था टेडोफाइटा में, ट्रोपोफिल जो वेजिटेटिव लीफ थे, स्पोरोफिल जहां पे स्पोर बनता है। कहा था कि नहीं कहा था? आपने ऐसे वर्ड बोले हैं मेरे भाई। इवन आपने टेडोफाइटा में वर्ड लिखा था मैक्रोफाइलस, माइक्रोफाइलस। जिनके बड़े पत्ते हैं वो क्या है, मैक्रोफाइलस। जिनके छोटे पत्ते हैं वो क्या है, माइक्रोफाइलस। फाइल यही वर्ड तो आ रहा था, बार बार आया था ना ये वर्ड। टैक्सी, टैक्सोनॉमी, अरेंजमेंट की बात हो रही, तो मैंने बोल दिया द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम इज नोन एज फाइलोटेक्सी।
वर्ड क्या लगा दिया मैंने आगे? आप कहोगे सर फूल पे लीफ कहां से आ गया? तो थोड़ा लॉजिक को लगाओ। एक फूल क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है, एक मॉडिफाइड सूट है, और जो सेपल पेटल वो सब के सब क्या? मॉडिफाइड लीफ है। तो वो सब चीज उस पर अरेंज हो रही है। तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बनाई, द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट फ्लोरल कंपोनेंट ऑन द थैलेमस। आपने कुछ ऐसा वर्ड पढ़ा है कि सर ये हमारा स्वेलन जो पार्ट है वो थैलेमस है, सर ये जो पार्ट ये पेडिसल है, ये वाला पार्ट जो है सर वो क्या हमारा यहाँ पे थैलेमस है, या हम उसे बोलते हैं वो टोरस है, या उसे बोलते हैं वो रिसेप्टिव है। यही ना वर्ड यूज किए हैं। इस पे सर सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, सब चीजें यहाँ पे इसके ऊपर अरेंज है। अब एक वर्ड का दिमाग में पॉइंट आता है, सर आपने वर्ड पढ़ाया कैलिक्स, और कैलिक्स आप कह रहे हो कि कैलिक्स तो ग्रुप ऑफ द सेपल्स है, तो मतलब सेपल एक नहीं है, बहुत सारी सेपल है। सर कोरोला इज द ग्रुप ऑफ द पेटल्स, वो एक नहीं है, बहुत सारी है। चंचल जी ऐसे ही हमने वर्ड बोला एंड्रूशियम, ग्रुप ऑफ द स्टेमन, गाइनोशियम, कार्पल्स की बात हो रही है। वैसे सोचो भाई, यहां पे जो मान लेते हैं 10 सेपल हैं या 10 पेटल हैं, तो वो इस थैलेमस पे किस तरह से अरेंज हो रही है, उनके जब मैं अरेंजमेंट की बात करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? गेटिंग माय पॉइंट? अब पॉइंट आता है कि एक सेपल दूसरी सेपल से, एक तो हमने वर्ड पढ़ा था एस्टिवेशन, वो तो था एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसा अरेंजमेंट है। यहां मैं वो बात नहीं करूंगा, यहां मैं बात ही करूंगा जब सारे की सारी अरेंज होंगी तो क्या सबके सब अरेंज होके एक रिंग बनी, या फिर वो एक स्पाइरल बनाया, उन्होंने कैसी कंडीशन क्रिएट की वहां पे, हम उस वर्ड की बात करेंगे यहां पे। तो हमें यहां पे कुछ चीज दिखाई देती है, या तो फ्लोरल फाइलोटैक्सी होती है बेटा जी स्पाइरल। कैसी होती है? ये कैसा होगा? देखो इमेजिन करो गुड़िया, एक ही सेपल है, दूसरा सेपल उससे ऐसा है, फिर ऐसा, हम अल्टरनेटिवली उसको क्या करें, एक स्पाइरल की फॉर्म में, जैसे होता है ना आप ऐसा कहते हो सिड्डी सा बनता हुआ जा रहा है, इस तरह से अरेंजमेंट सा हो जाए, मतलब एक सेपल उससे थोड़ा सा ऊपर 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 ऐसे करके क्या हो रहा है बेटा जी, स्पाइरल अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये क्या बनेगा? स्पाइरल फाइलोटैक्सी। बट ये बड़ा ही रेयर होता है, ये बड़ा ही रेयर होता है, ये नहीं होता। अगर नॉर्मली कोई होता है तो कौन सा होता है बेटा जी? हॉरल्स। ये क्या होता है? इन ए फॉर्म ऑफ रिंग, इन ए फॉर्म ऑफ। आप लोग घर पे जाके, आज यहां फूल नहीं है मेरे पास में, वरना मैं कल आपको फूल के साथ ही पढ़ाऊंगा, लेके आऊंगा अपने पास से फूल। आप देखोगे चना रोज को या रोज को उखाड़ना, तो क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे क्या है, पूरे एक आउटर रिंग है, फिर निकालोगे फिर एक रिंग आएगी, फिर उतारोगे फिर एक रिंग आएगी। सब चीजें कैसे अरेंज है? यहाँ पे एक रिंग की फॉर्म में अरेंज है। चना रोज को उखाड़ के देखना, पहले बाहर बाहर के पत्ते हैं उनको हटा देना, फिर एक अंदर वाले पत्ते आएंगे, फिर एक अंदर आएंगे। ऐसे क्या होगा? अरेंजमेंट आपका किस में हो रहा है बेटा जी? एक रिंग की फॉर्म में अरेंजमेंट है। कैसा है बेटा जी? तो मैं कहूंगा रिंग अरेंजमेंट कैसा है? हॉल्स। मैंने कहा अगर स्पाइरल ही हो जाए तो क्या बन जाएगा बेटा जी? यहाँ पे स्पाइरल फाइलोटैक्सी। कुछ ऐसे भी हो जाता है कि दोनों दिखाई दिए हमें, ये भी हो, कुछ ऐसे अरेंज है, कुछ यहाँ पे ऐसे अरेंज है, तो वो कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा जी आपके यहाँ पे? बोथ। अगर मोस्ट कॉमन कोई है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे आपका हॉरल्स। ये मोस्ट कॉमन टाइप हुआ मेरे भाई। यहाँ पे बात समझ में आ रही है मेरे भाई? यहाँ पे एक और वर्ड आता है यहाँ पे, उस वर्ड की और बातें करते हैं आपसे। हाँ चलो भाई एग्जाम्पल देते हैं आपसे। इसके गुड़िया आप लिखोगे मोस्ट कॉमन, तो इसमें आप रोज चना रोज कुछ भी एग्जाम्पल डाल लो गुड़िया, इसका तो रोज चना रोज कोई एग्जाम्पल डाल लो। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं गुड़िया। स्पाइरल का बोथ होता है बेटा जी आपका रन अंकुलस में। इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा गुड़िया स्पाइरल का। इसका देख के बताता हूँ गुड़िया मैं इसका एग्जाम्पल क्या है। उसका एग्जाम्पल होता है रन अंकुलस जीनस के अंदर, और ये तो गुड़िया मोस्ट कॉमन है। रोज चना रोज जो भी है गुड़िया, उनमें क्या दिखाई देगा आपको? यहाँ पे होल से दिखाई देगा गुड़िया आपको। अब एक वर्ड और आता है एपिकैलिक्स। इनसे हटके एक वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे एपिकैलिक्स। ये वर्ड तो आप लोगों ने जाना है बेटा जी, कैलिक्स। कैलिक्स क्या था? ग्रुप ऑफ द सेपल्स के लिए क्या वर्ड आया था? कैलिक्स। मैंने कहा कैलिक्स के बाहर और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जो कैलिक्स के जैसा ही है बट वो कैलिक्स के बाहर प्रेजेंट है, उससे अलग प्रेजेंट है। मतलब ये एडिशनल एक कंपोनेंट है जो ग्रीन कलर का ही है, और जो सेपल का भी क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रोटेक्शन कर रहा है। तो मैं कहूंगा ऐसा जो कैलिक्स के बाहर का जो हिस्सा हो गया, कैलिक्स के बाहर जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे? एपिकैलिक्स। सब में ऐसा नहीं होता है,
बट दो यहां पे फैमिली आएगी बेटा जी, रोजेसी और एक आएगी मेलेवेसी। उन फैमिली के अंदर आपको बेटा जी दिखाई देगा कि ये एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। एपिकैलिक्स होता क्या है? इट इज ए आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द कैलिक्स। जो कैलिक्स से कहां बैठा है बेटा जी? बाहर है। वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका? तो आप लिख सकते हैं यहां पे, इट इज ए ग्रीन प्रोटेक्टिव लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैलिक्स। जो किसके बाहर बैठा है बेटा जी यहां पे? कैलिक्स के बाहर बैठा है। वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका? एपिकैलिक्स। नाम को समझो निधि, एपी मतलब बाहर की बात हो रही है। किसके बाहर? कैलिक्स के बाहर। ये कैलिक्स के जैसे हैं बट ये उससे बाहर बैठे हुए। एग्जाम्पल लिख सकती हूं, इन फ्यू मेंबर ऑफ रोजेसी फैमिली, जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, रोज तो है ही एग्जाम्पल, बट आप एग्जाम्पल और एक अच्छा सा दे सकते हो, स्ट्रॉबेरी। मेलेवेसी फैमिली के मेंबर्स में होता है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सूफ्लोवर। चाइना रोज भी इसे में आता है। ये मेरे भाई टॉपिक एक छोटा सा हो। हाँ दोबारा बोलो गुड़िया। गुड़िया, प्लांट में जब भी ग्रीन कलर दिखाई देगा इट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल, कि वो भैया जी फोटोसिंथेटिक भी है नेचर में, दैट्स व्हाई उनका ग्रीन कलर होता है गुड़िया। ये चीजें हमारी खत्म होती है। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है। नया टॉपिक क्या है? अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मतलब क्या इस बात का कि सर फ्लावर क्यों पैदा हुआ एक एंजियोस्पर्म में? क्यों पैदा हुआ गरिमा जी एंजियोस्पर्म में? ये ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, न्यू वंस को पैदा कर सके। सही बोल रहा हूं बात को? अब ये पैदा हुआ तो आपने कह दिया सर सेपल प्रोटेक्टिव था, पेटल्स ने एजेंट को अट्रैक्ट कर लिया, स्टेमन के एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन गए, और फीमेल की स्टिग्मा के अंदर या आप कह रहे फीमेल की पिस्टल के अंदर, गाइनोशियम के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल बन गया। स्टिग्मा ने उस पोलन को रिसीव कर लिया, पोलन ट्यूब बन गई, जाके गाइनोशियम के साथ वो फर्टिलाइज कर गया। और क्या बन गया बेटा जी यहां पे आपका? फर्टिलाइज होके सर वो ओव्यूल अब राइपन होके बनने वाला है सीड। क्या बनने वाला है? और अब ये ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनने वाली है? फ्रूट बनने वाली है। तो सर हमने पहले की चीज तो जान ली कि बिफोर द रिप्रोडक्शन, बिफोर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज क्या थी, वो तो हमने जान ली। बट अब जब रिप्रोडक्शन होगा तो किस प्रकार के चेंजेस होंगे? तो मैं कहूंगा यहां पे ओवरी जो है वो राइपन होके क्या बनेगी? फ्रूट बनेगी। और जो बेटा जी यहां पे आपकी ओव्यूल है वो राइपन होके क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो ये दोनों चीज हमें अगर एक प्लांट में सीड और फ्रूट दिखाई देंगे तो गरिमा जी वो कब दिखाई देंगे? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के क्या है बेटा जी यहां पे? चेंजेस हैं। सही बात या गलत बात? तो अब हम जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने फ्लावर को खत्म कर दिया है, तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। वो क्या है बेटा जी यहां पे? फ्रूट। टॉपिक क्या आता है यहां पे? फ्रूट। तो हेडिंग डालेगा मेरे भाई, अगली अपनी हेडिंग है बेटा जी यहां पे फ्रूट। जल्दी से मुझे बताओ, अंशु जी बताएंगी फ्रूट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो बायो में? व्हाट इज फ्रूट? मास्क को थोड़ा सा नीचे करके ताकि सब बाकी बच्चे आपकी आवाज सुन सके, रिकॉर्डिंग हो सके आपकी आवाज, यूट्यूब पे लोग सुने ये अंशु की आवाज है। बोलो गुड़िया। ओके मुस्कान जी क्या कहेंगे? व्हाट इज फ्रूट? डेवलप्ड फॉर्म ऑफ ओवरी। वेरी गुड। निधि जी क्या कहेंगे? ओके वो तो गुड़े में भी खत्म हो गया हो, वो तो आपने ओव्यूल के अंदर पढ़ा है बेटा जी। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रूट। फ्रूट क्या है? चलो चंचल जी। राइपेंड फॉर्म ऑफ ओवरी। वेरी गुड। मीनाक्षी जी। ओके वेरी गुड। थोड़ा सा अच्छा आंसर दिया आपने, थोड़ा सा अच्छा मतलब और थोड़ा अच्छा इन द सेंस की और चीजें आपने क्लियर की वहां पे। शाबाश। हाँ जी क्रिस जी कुछ बता पाएंगे क्या है ये फ्रूट जो आप खाते हो? आप देखो आप लोगों को फील करना है,
आप जो फ्रूट खा रहे हो ना वो एक्चुअली क्या है। अच्छा, एक फ्रूट का मतलब ये नहीं होता जो आप खाते हो वही एक फ्रूट है, वेजिटेबल भी तो एक फ्रूट है ना। आप जो टमाटर खा रहे हो, ब्रिंजल खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, कैप्सिकम खा रहे हो, वो सब चीज तो क्या है, फ्रूट ही है मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? वो सबके सब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे फ्रूट ही है। फ्रूट जैसे मैंने 2 मिनट पहले आपको बोला, एक फ्रूट क्या है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी गेट राइपन एंड इट बिकम फ्रूट। जैसा मीनाक्षी जी ने स्पेसिफाई किया था कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक ओवरी राइपन्ड हो जाती है और वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। अंशु जी ने कहा कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ओवरी है, बिल्कुल कह सकते हैं वैसा। यहाँ पे आप कह रहे हो यहाँ पे कि सर उसमें यस एंडोस्पर्म है, बिल्कुल सही बात, उसमें एंडोस्पर्म भी होता है मेरे भाई आपका। अगर आपका सीड न्यूट्रेटिव है तो उसमें एंडोस्पर्म होगा, तो वो भी क्या होगा, न्यूट्रेटिव होगा। जैसे और अच्छी बात करते हैं, आप लोग चावल खाते हो, चावल क्या है, एक सीड है या एक फ्रूट है? फिर फ्रूट कहां है, वो फ्रूट है, फिर फ्लावर कहां है? उससे पहले कहां था गुड़िया? शाबाश शाबाश, ट्राई करो, उससे पहले कहां था गुड़िया? ये ना सीड है ना ये फ्रूट है, वो है ग्रेन। वो क्या है गुड़िया? एक नया वर्ड। ना तो वो सीड ना वो फ्रूट है, वो ग्रेन है। आप कहोगे सर ये ग्रेन क्या है? जहां पे ओवरी की वॉल बहुत ही पतली है और वो सीड की कोट के साथ ही फ्यूज हो जाए। क्या बोला मैंने? व्हेन द ओवरी वॉल, और आप कह सकते हो फ्रूट की वॉल गेट फ्यूज विद द सीड, वो सीड के साथ ही फ्यूज हो जाए और आप दोनों का अलग अलग कर ही ना पाओ, वो क्या बन जाता है? ट्राई करना घर जाके, सब लोग एक्सप्लेन करना, जो लोग सुन रहे वो भी करना। आप थोड़ी देर के लिए गेहूं के दाने लेना और गेहूं को पानी में भिगो दो, उसके ऊपर से फिर देखोगे एक लेयर हटेगी आपकी। आप अगर उस गेहूं को भिगो दोगे थोड़ी देर के लिए, तो गेहूं के ऊपर से अगर आप कोशिश करोगे उसके ऊपर से एक लेयर हट जाएगी। अब वो लेयर जो हटी है वो क्या है? वो ओवरी की वॉल है। वो क्या? ओवरी की। बट ड्यूरिंग इट फॉर्मेशन वो ओवरी की वॉल फ्यूज होगी किसके साथ बेटा जी? यहां पे सीड कोट के साथ में, जिससे हम अलग वैसे नहीं कर पाएंगे, पर जब हम उसे गीला करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, वहां पे आपकी सेपरेट हो जाते हैं और आपको दिखाई देगा कि ओवरी की वॉल क्या हो गई, वहां से अलग हो गई है। वो एक ग्रेन है बेटा जी। तो आप उसे कह सकते हो एक फ्रूट भी है और वो एक सीड भी है, दोनों चीजें हमें साथ साथ दिखाई दे रही है। लॉजिक सेट हो रहा है दिमाग के अंदर। तो ये फ्रूट जो वर्ड आप पढ़ने वाले हो, ये क्या है बेटा जी? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक ओवरी जो है बेटा जी, वही यहां पे फर्टिलाइज होके क्या बनने वाली है बेटा जी? यहां पे आपका फ्रूट बनने वाली है। अब वो कैसे बनेगी? तो मैं कहूंगा उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे फ्रूट के टाइप भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैं कहूंगा आगे जाके ये ड्राई फ्रूट है, या मैं कहूंगा ये सिंपल फ्रूट है, ये भैया जी आपका एग्रीगेट फ्लोवर, वो कैसे भैया जी वो आपका फ्रूट डेवलप हुआ है, उसके बेसिस पे फ्रूट 3 प्रकार के होने वाले हैं। एक मैं नाम बोलूंगा सिंपल फ्रूट, कि एक ओवरी भैया जी फर्टिलाइज होके क्या बन जाती है, यहां पे आपका फ्रूट बन जाती है। ऐसे वर्ड आएगा एग्रीगेट, जहां मोर देन 1 ओवरी फ्यूज होके इन्वॉल्व हो जाएगा एक फ्रूट को बनाने में। एक वर्ड आएगा कंपोजिट, जहां पे मैं कहूंगा डिफरेंट फ्लावर ही मिक्स हो जाएंगे भैया जी एक फ्रूट को बनाने के लिए, तो अलग अलग कंडीशंस आने वाली है। फिर हम कहेंगे सिंपल के अंदर में और चीज दिखाई देगी, क्या ओवरी की वॉल में खाना जमा हुआ और क्या उसकी ओवरी की वॉल स्वेलअप होकर मोटी होगी, फ्लैसी होगी। जैसे आप लोग आम को खाते हो, किसको खा रहे हो? समझ के देखो आम क्या है, इमेजिन करो आम को, कर सकते हो इमेजिन? कैसा है आम? बोलो दिमाग के सामने क्या इमेज आ रही है? आम कैसा है? येलो कलर का, बाहर उसके एक थिन कोट है, उसको उतारा, वो ओवरी की एक वॉल थी, बीच में जो येलो पार्ट आ गया जैसे आप खाते हो, अभी मुंह में कुछ सलाइवा नहीं लेके आना है, वो जो बीच में फाइबर्स की आपको चीज दिखाई दे रही है जिसे आप खाते हो, जो आपको मीठा मीठा लग रहा है, वो क्या है मेरे भाई? वहां पे आपका मीजोकार्प, वो बीच वाली ओवरी की वॉल है। फिर अंदर आप कहते हो सर गुठली है, गुठली वो है ही नहीं एक्चुअली, ओवरी की एक वॉल उस गुठली के साथ अटैच हो गई है, वो बनती अंदर की वॉल। आप उस अंदर की वॉल को तोड़ोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? फिर एक सीड निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है? ओवरी की वॉल में सर वो बीच में जो बीच वाला हिस्सा आया था, वहां पे तो एडिबल सब्सटेंस जिसे हम खाते हैं, वो मीठा मीठा है, शुगर है सर वो। तो मैंने क्या कहा? वो ओवरी एक्चुअली उसके अंदर खाना जमा हो गया और वो मोटा हो गया। मैंने कहा ऐसे फ्रूट कहलाएंगे फ्लैशी फ्रूट। क्या कहलाएंगे बेटा जी? बट अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रेन का, वीट का,
उसके केस में तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, वहां तो ओवरी की वॉल कैसी है, थिन है, बहुत ही पतली सी है, तो मैं कहूंगा ऐसे फ्रूट है ड्राई फ्रूट। ऐसे फ्रूट क्या है? अब हम लोग क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट में, हमारे लिए क्या आते हैं, काजू बादाम ये आते हैं, हमारे लिए ये ड्राई फ्रूट नहीं मेरे भाई, वो सिर्फ अलग बात है। आप बायोलॉजिकली बात करोगे ड्राई फ्रूट में फ्रूट वहां पे बनेगा वर्ड जहां पे ओवरी की वॉल थिन है, जहां पे ओवरी की वॉल उसका फर्दर कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं हो रहा, जो थिन है उसमें फूड एक्यूमुलेट ही नहीं हुआ, वो कैसे हैं बेटा जी आपके यहाँ पे ड्राई फ्रूट है। तो वो हम सब यहाँ पे आगे जाके उसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। बट फ्रूट एक जनरल सा वर्ड है जो आपको इंडिकेट करता है कि यस फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी। फ्रूट क्या है बेटा जी? यहां तक की बात क्लियर हुई। बट अब दिमाग में एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है? जैसा मीनाक्षी जी ने वर्ड बोला था, इट इज ए राइपन्ड ओवरी दैट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द। अब उस लाइन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, क्या जरूरी है कि ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट को बनाए? क्या ऐसा जरूरी है? क्या कुछ ऐसा कोई फ्रूट खाया आप लोगों ने जहां आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे ओवरी ने विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट को बनाया, और आप लोग बड़ा कॉमनली उसे खाते भी हैं? बनाना। क्या बनाना भी तो एक फ्रूट है। बट एक बात सोच के देखो, अगर वो एक राइपन्ड ओवरी है और वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बनी है तो उसमें सीड भी तो होना चाहिए था। बट सीड क्या है उसमें? सीड उसमें ओव्यूल ढूंढ सकते हो, ओव्यूल कहां पे है? आज सबका ये भी घर पे जाके काम है। केला मिलेगा सबको, केला का बीचों बीच उसे फाड़ना, उसके बीच में एक ब्लैक स्ट्रिप निकलेगी। क्या निकलेगी? उस ब्लैक स्ट्रिप पे देखना व्हाइट 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 डॉट होंगे, जो व्हाइट व्हाइट डॉट है सबके सब है अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। वो सबके सब क्या है? मतलब होना क्या चाहिए था? पोलन ग्रेन को आना चाहिए था, फर्टिलाइज होना चाहिए था, और उस ओव्यूल को फर्टिलाइज होके क्या बनना चाहिए था? सीड बनना चाहिए था, और उस ओवरी को फर्टिलाइज होके क्या बनना चाहिए था? यहां पे फ्रूट बनना चाहिए था। बट ड्यू टू द हार्मोनल इंबैलेंस, ड्यू टू द हार्मोनल, वहां पे प्लांट में हार्मोन होते हैं लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, और इनके एक्सेस की वजह से, इनके एक्सेस की वजह से वो जो बेटा जी ओवरी है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन गई बेटा जी? यहां पे फ्रूट बन गई। बट ऐसे फ्रूट को हम नाम देते हैं बेटा जी पार्थनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? तो मैं सबसे पहले एक वर्ड बोल देता हूं यहां पे, फ्रूट वर्ड आपको समझ में आ गया? क्या होता है फ्रूट वर्ड बेटा जी? फ्रूट इज ए राइपन्ड ओवरी। बस यही डेफिनेशन बोलनी, हमें आगे नहीं जाना है, हमें सिर्फ यही रुक जाना है, इट इज ए राइपन्ड। अब मैंने इसके दो पार्ट कर दिए। फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या मैं क्या कह दूं निष्ठा बेटा यहां पे, फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बोलो कि ना बोलो ऐसा? ए बच्चा लोग, दीपिका दीप क्या बोलो इसे मैं? फॉर्म आफ्टर, फॉर्म विदाउट। पर बनेगा किससे? बनेगा ओवरी से। ओवरी ही राइपन होके क्या बनने वाली है? फ्रूट बनने वाली है। कौन बनेगी यहां पे फ्रूट? ओवरी ही बनेगी, ओवरी के अलावा कोई फ्रूट नहीं बनेगा यहां पे। बट ओवरी बनेगी या तो विदाउट या फिर विद फर्टिलाइजेशन बनने वाली, दो बात हो गई। अब आपने कहा सर वो बनती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो यहां पे फिर दो कंडीशन आ जाती है। क्या सर जो फ्रूट हम खा रहे हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही बना, या ओवरी के अलावा और भी पार्ट यूज हो गया उसमें? भाई यहां डेफिनेशन ने क्या कह दिया आपने? इट इज ए राइपन्ड, ये बात तो ठीक है। बट अब एक और पॉइंट दिमाग में आया, सर एक फ्लावर के अंदर सेपल भी था, पेटल भी था, थैलेमस भी फ्लावर का पार्ट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि फ्लावर का और भी पार्ट यूज हो गया उस फ्रूट को बनाने में? तो मेरा आंसर होगा यस, दोनों कंडीशन हमें दिखाई देती है, और इसके बेसिस पे ये फ्रूट फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं। क्या क्या नाम लिखते हैं बेटा जी उनका? यहां पे पहला नाम है बेटा जी यूकार्प। क्या नाम है? नाम को तोड़ो, नाम को तोड़ो, पहले पहले लिखो मत, पहले बात को सुनो। ये नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है, यू, ट्रू, यस वेरी गुड। यू का क्या मतलब होता है? देखो आपने नाम लिखा यू बैक्टीरिया। क्या नाम लिखा था आप लोगों ने? आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, पढ़े थे ना ये वर्ड?
तो मैंने वर्ड बोला यू बैक्टीरिया, मतलब मैंने यहां पे नाम लिखा यू कार्प। यू का मतलब ट्रू, कार्प का मतलब फ्रूट, कार्प का मतलब, तो मैंने कहा इसका एक और नाम है ट्रू फ्रूट। क्या नाम बच्चा इसका क्रिस? ट्रू फ्रूट। यहां पे मैंने एक नाम लिखा सूडो कार्प। क्या नाम लिखा बच्चा मैंने? सूडो। सूडो वर्ड का क्या मतलब है? फॉल्स। वेरी गुड। तो मैं इसे कह दूंगा फॉल्स फ्रूट। अब दिमाग में पॉइंटर से ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, इसका क्या मतलब? तो मैं कहूंगा अगर एक फ्रूट ऐसा है दैट फॉर्म ओनली विद द ओवरी, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना है बेटा जी? आपका ओवरी से ही डेवलप हुआ है, वो तो क्या है बच्चा? यहां पे यू कार्प है। और जिस फ्रूट में ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट भी इन्वॉल्व हो गए, वो कौन है बेटा जी? यहां पे सूडो कार्प। तो डेफिनेशन क्या बनाऊं? द फ्रूट दैट डेवलप ओनली ऑफ द ओवरी, या मैं कहूंगा ओनली ओवरी गेट डेवलप इनटू द फ्रूट। क्या बोला गरिमा मैंने? ओनली ओवरी गेट develop into the fruit and other part not involved in the fruit formation, then such type of fruit is known as eucarp or the true fruit। सही बात है। यहां पे देखो नाम क्या लिखा है मैंने, false fruit, the fruit in which in addition to ovary other part also get involved like thalamus, like, जरा डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम पे आ जाओ। वर्ड को कहां से कनेक्ट करते हैं? आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी एपिगाइनस कंडीशन, याद आ रहा है कुछ ये वर्ड? एपिगाइनस। नाम को तोड़ो जरा। एपी बोले तो बाहर या ऊपर, गाइनस बोले तो गाइनोशियम। सब कुछ उस गाइनोशियम के ऊपर था। कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था हमने। ए मेरे बच्चा लोग, यस 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 यस, इंफीरियर ओवरी। ऐसा हमने कहा था थैलेमस अपने आप को इलोंगेट कर लेता है और ऐसे बन जाता है, पूरा कर्व कर लेता है। और आपने कहा था सर सेपल, पेटल, ये सब यहां थे और यहां पे ही सर स्टेमन प्रेजेंट थे, और ऐसे डायग्राम बनाया था। याद आ रहा है डायग्राम? एपिगाइनस कंडीशन, जहां पे नाम बोला था निधि जी हम लोगों ने इंफीरियर ओवरी। क्या नाम दिया था? इमेजिन कीजिएगा, अब इस ओवरी को डेवलप होके फ्रूट बनना है। इस ओवरी को डेवलप होके क्या बनना है? इस थैलेमस ने इसको कवर किए हुए है, ये सारे पार्ट टूट के गिर जाएं और भैया जी ये थैलेमस भी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, ये थैलेमस के साथ में। तो मैं कहूंगा भाई ये फ्रूट खाली ओवरी से नहीं बना है, इसमें साथ में क्या है? क्लियर हो रही है बात? आप खाते हो ऐसा फ्रूट, कौन सा? एप्पल। एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट। एप्पल क्या है बेटा जी? स्ट्रॉबेरी इज ए फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी भी क्या है बेटा जी? यहां पे फॉल्स फ्रूट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, केशू, ये सब इसके एग्जांपल में आते हैं मेरे भाई। यहां पे आपने एक ही नाम बोला। ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे हम बेटा जी? इनका टेक्निकल नाम होता है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, या खाली पार्थिनो कार्पिक भी बोल दो उन्हें। पार्थिनो कार्पिक का मतलब है एनी फ्रूट दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्या कहलाएंगे? पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना। एग्जाम्पल क्या है? पक्का? यहां चीजें क्लियर हो गई? तो जल्दी से बोलो मेरे को, जल्दी से। फ्रूट क्या है? राइपेंड ओवरी। या तो कैसे बनेगा? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, या कैसे बनेगा? आफ्टर बना तो भी दो कंडीशन, क्या सिर्फ वो ओवरी से बना या ओवरी के साथ कुछ और इन्वॉल्व हुआ, तो क्या बन गया? ट्रू, या फिर क्या बन गया? ट्रू का एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो, आपका जो मन करे, जो कॉमनली खाते हो, ऑरेंज वगैरह सबके सब क्या है बेटा? जब ट्रू में चल रहे हैं। या इवन आपका बनाना भी क्या है? ट्रू फ्रूट में है। बनाना भी किसमें? आपके यहां पे ट्रू में चला गया। यहां बात को समझो, ये क्या है? इसमें क्या आ गया? डेफिनेशन क्या कहती है कि अदर देन द ओवरी लाइक थैलेमस इन्वॉल्व इन द फ्रूट फॉर्मेशन। हुआ? ये एक ब्रीफ आइडिया क्रिएट हो गया दिमाग में। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई?
चलेगा।